आज रामलीला मैदान में संविधान और वक्त बचाने, ईवीएम हटाने और रिजर्वेशन में 50% आरक्षण बढ़ाने जैसे मुद्दे को लेकर के यहाँ महारैली का इनेकाद किया गया। इसमें अलग अलग स्टेट्स के लोग और अलग अलग पार्टियों के अलग अलग एनजीओ के लोग शामिल हुए और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। यहाँ पे जो लोग आए हैं, शामिल हुए, उनसे बात की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। को नीचे करेंगे, एक जाति को मुसलमान में किसी एक कास्ट रहता है, उसको प्रोत्साहन देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आम आबादी को, आम लोगों को वो इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनके प्रति उनकी घृणा है, नफरत करते हैं। इसीलिए उस नफरत के खिलाफ हमारी लड़ाई है और खास करके अब पॉलिटिकल पावर ये जरूरी है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के रूप में अगर आप लोगों को पॉलिटिकल पावर नहीं देते, वोटिंग पावर अगर नहीं देते, नेहरू जी उनको अगर कबूल नहीं करते, आज हमारे इतने लोग एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस लोग कभी नहीं होते थे। आप ये याद करो, अब पीछे देखो, अब आगे देख के तो चलो, लेकिन पीछे भी देखो। जिन जिन लोगों ने तुम्हारे लिए कुर्बानी की है, लड़े हैं, लड़ते रहे हैं, उनका भी थोड़ा ख्याल रखो। और दोस्तों, मैं एक और बात कहूंगा, बहुत सी चीजें हैं, मैं उसको बोलने नहीं जाता क्योंकि आप लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हैं। तो जब बीजेपी केवल अपने नैतिकता की बात बहुत करती है, ये और बार बार अनैतिकता काम करते हैं। बीजेपी क्या करती है? बीजेपी आपके वोट चुराती है। कैसा चुराती है? ईवीएम की वजह से टैंपरिंग करती है और वो वोट चुराती है। और यहां तक कि नहीं, एमएलए को भी चुरा के भगा लेके जाती है। जैसा महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, मणिपुर में जो हुकूमत हो गए हैं, वो सब चुरा के, एमएलए को चुरा के लेके गए। और बीजेपी चुनी हुई सरकार को भी चुराती है और आपके पेंशन को भी चुराती है। और किसानों का एमएसपी तो छोड़ो, उसको तो वो लोग कुछ भी नहीं करे, लेकिन बॉर्डर पे लोग एमएसपी के दाम के लिए बैठे हुए थे, उनको मारकर भगा दिए, कुचल कर मारे। ऐसी ये बीजेपी है और उसके नेता भी लोग वैसे ही हैं और आपका हकूक चुराती है और लोकतंत्र की आत्मा निष्पक्ष चुनाव में बसती है। हम यही कह रहे हैं, देखो भाई, आप निष्पक्ष पात से चुनाव करो, चोरी मत करो वोटों की। वो कौन, मैं देखा हूं बहुत से जगह, मेरे को कंप्लेंट आए पूरे देश में, वो लोग बोलते हैं साहब 1 घंटे में 1000 वोट डाल देते हैं। ये कैसा? बैटरी खत्म होती है, लेकिन बाद में अगर देखते हैं तो वहां पर फिर बैटरी उसका जो दिखता है 60-70% दिखता है, 99%। तो ये सब कैसा होता है?
इसीलिए जमहूरियत को टिकाना भी इम्पोर्टेंट है। जाति जनगणना के लिए भी हम तैयार होना चाहिए। जाति जनगणना उसी वक्त होगी जिस वक्त तुम्हारे पास पावर होगा लड़ने के लिए। अगर तुम तैयार हो तभी जाति जनगणना के लिए वो लोग तैयार हो जाएंगे। हम तो कर रहे हैं। अब हमारे हनुमंतराव जी यहाँ बैठे, अब वहां पर तेलंगाना में शुरू हुआ। आज का ये रैली है दलित ओबीसी माइनॉरिटी आदिवासी परिसंघ के द्वारा आयोजित की गई थी रामलीला मैदान में। संविधान बचाओ, जाति जनगणना, वक्फ बचाओ, आरक्षण की सीमा 50% बढ़नी चाहिए, ईवीएम हटनी चाहिए। ये बैनर आप देख सकते हैं जिसमें संविधान कह रहा मुझे बचाओ, ईवीएम कह रहा मुझे हटाओ। तो ईवीएम किसी भी स्थिति में हटनी चाहिए। तो 80-20 करने वालों को जवाब आज दिया गया 80-85 15-85 के द्वारा। आज 85% आबादी का रिप्रेजेंटेशन यहाँ रामलीला मैदान में था। तो इस तरह से एक नई शुरुआत हुई है। जो 80-20 अभी तक करते आ रहे हैं उसको जवाब में 15-85 करना पड़ेगा। जिस तरह से ईवीएम की आवाज़ उठाई गई है आज ईवीएम के खिलाफ, तो क्या आने वाले जो भी यहाँ चुनाव होंगे उसमें ईवीएम का बहिष्कार करेंगे आपके संगठन? नहीं, अभी तो बहिष्कार हम नहीं कर सकते। हम तो गैर राजनीतिक हैं, हमारे बस का नहीं है। लेकिन हम एक नागरिक समाज है, सिविल सोसाइटी है, उसकी जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं और निभाना चाहिए। आपको भी निभाना चाहिए, सबको निभाना चाहिए। इसीलिए कि जब महंगाई होती है, लोकतंत्र खत्म होता है, नौकरी नहीं मिलती है, अत्याचार होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो इसकी मार सिविल सोसाइटी के ऊपर पड़ता है। तो सिविल सोसाइटी को भी मैदान में आना चाहिए अपने अधिकारों के लिए। उसी के तहत, उसी सोच के तहत आज ये रैली करी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी आपकी बातें मना की। दबाव डाल पाएंगे सरकार पे? लोकतंत्र में और क्या रास्ता है? बंदूक उठा लें, तलवार उठा लें। जन आंदोलन ही तरीका है, एक प्रोसेस है। चलिए, संभल के जो हिंसा हुआ उसको किस तरह देखते हो? संभल का तो प्रायोजित है, हिंदू मुस्लिम हमेशा बना के रखो ताकि लोगों का जो ध्यान है महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा आदि पर न पड़े। धन्यवाद। बौद्ध भिक्षु सुमित रतन हमारा नाम है जी। भारत में रहता हूँ। भारत में रहता है, यहाँ क्या मुद्दे लेकर के आए? रामलीला ग्राउंड है, ये बताइए। रामलीला ग्राउंड में आज डोमा परिसंघ के नेतृत्व में बहुत बड़ी रैली थी और ये रैली थी कि जो संविधान खतरे में है उसकी सुरक्षा की जाए। वक्फ बोर्ड के पीछे पड़े हैं देश भारत के मनुवादी ब्राह्मण भाजपा वाले। कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास 1 लाख करोड़ की संपत्ति है। मैंने कहा कि तिरुपति बालाजी के पास 3 लाख करोड़ की संपत्ति है। 30 लाख मुसलमान क्या 1 लाख करोड़ की संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता, जबकि एक मंदिर तिरुपति बालाजी 3 लाख करोड़ का मालिक है। आरक्षण ख़त्म कर रहे हैं, नौकरियां ख़त्म कर रहे हैं, पेंशन छीन ली है। तो हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, पता चल जाए कौन कितना है और उसी हिसाब से हम लोग आरक्षण भी बांट देंगे। ज़बरदस्ती इन्होंने 10% ले लिया है। ओबीसी को अभी कई राज्यों में मंडल कमीशन का आरक्षण ही नहीं मिला। आरक्षण होने के बावजूद भी हमें कह देते हैं नॉट फाउंड सुटेबल, ये व्यक्ति इस पद के योग्य नहीं है। तो पूरे देश में धांधली चल रही है, पूरा देश लूटा जा रहा है। मोदी के जो कोषाध्यक्ष हैं अडानी जी पूरे देश को लूटने में लगे हैं और उनके जो मित्र हैं लाखों की संख्या में अरबों रुपया लूट करके देश से भाग गए हैं। ये लोग लुटेरे हैं। ये जब तक भारत में बने रहेंगे ये भारत को बर्बाद कर देंगे, खोखला कर देंगे। काले अंग्रेज़ों को भारत के लोगों ने मिलकर, गोरे अंग्रेज़ों को भारत के सभी लोगों ने मिलकर भगाया था। भगत सिंह जैसे लोगों ने कुर्बानी दी थी। आज मैं अपील करता हूं भारत के लोगों से, इन काले अंग्रेज़ों को भगाने के लिए भी कुर्बानी की बहुत ज़रूरत है। आओ हम सब लोग मिलकर इनको भगाते हैं, नहीं तो देश को खोखला कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। आप आरोप लगा रहे हैं लेकिन फिर भी बीजेपी जीत जाती है। वो कह रहे हैं हम सही काम कर रहे हैं। बीजेपी इसलिए जीत जाती है क्योंकि विपक्ष भी कमज़ोर और मरा हुआ है। यहाँ जो नेता हैं SC OBC माइनॉरिटी के बहुत डरे हुए कमज़ोर नेता हैं। कुछ नेताओं को मौका मिल गया तो उन्होंने पैसा इतना कमा लिया कि डर गए हैं CDI CBI से। अब अगर विपक्ष का नेता कोई सन्यासी जैसा होता जिसके पास कुछ ना होता तो सरकार की ताकत नहीं थी, कुछ कर लेती। लेकिन विपक्ष भी मरा हुआ है, डरा हुआ है
और वो लड़ नहीं पा रहा है। इसीलिए बीजेपी बेईमानी कर रही है, ईवीएम से बेईमानी कर रही, पुलिस से बेईमानी कर रही, ईडी सीबीआई से बेईमानी कर रही। और बीजेपी का बड़ा प्लान है, वो लोग 50 साल शासन करने के लिए आए हैं, आसानी से जाने वाले नहीं हैं। ये विपक्ष के नेता अगर ईवीएम पे आरोप लगाते हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष के नेताओं से, अगर ईवीएम खराब है तो हर बार चुनाव क्यों लड़ते हो? अगर ईवीएम खराब है तो बीजेपी ही जीतेगी, आप एमपी एमएलए का चुनाव क्यों लड़ते हो? हिम्मत हो तो चुनाव बहिष्कार करो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा, अमेरिका जैसे लोग दखल देंगे, ईवीएम खत्म हो जाएगी। एलन मस्क चिल्ला रहे हैं, उनसे बड़ा टेक्नोलॉजी में कोई आगे नहीं है, लेकिन फिर भी गाय गोबर वाले मानने को तैयार नहीं हैं। इसलिए देश गलत हाथों में चला गया है, झूठे मक्कारों के हाथों में चला गया है, विपक्ष भी मरा हुआ डरा हुआ है। अब यहाँ नए नेतृत्व की जरूरत है, अच्छे लोग निकल के आएँ और देश को चलाएं। सर एक बात है कि जो हुआ है, संबल में जो हुआ है ये प्रायोजित है, बीजेपी का प्लान है। अभी गोधरा संबल को बनाने का प्रयास था, अभी और शहरों में जारी होगा, अभी आप देखते रहिए। चूंकि हिंदू मुसलमान करके भाजपा को वोट मिलता है, एससी ओबीसी के लोग धर्म की चाशनी में डूबे हैं, इन्हें मुसलमानों पर अत्याचार होते हुए देखते हुए मज़ा आता है। और जब तक ये मज़ा एससी ओबीसी के नकली हिंदुओं को आता रहेगा, तब तक बीजेपी के लोग हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, मुद्दे से नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान से देश में जीतते रहेंगे और लोगों को मूर्ख बनाते रहेंगे। सर कई लोगों का कहना है कि संबल में न मंदिर थी न मस्जिद थी, वहाँ बौद्ध मठ था। नहीं, सही बात है। ये तो पढ़े लिखे मुसलमान, पढ़े लिखे ब्राह्मण सब जानते हैं कि 1250 साल इस देश में बौद्धों का शासन रहा, इसके बाद यहाँ मुसलमान आए, इसके बाद हिंदुओं ने मंदिर बनाए। अगर गहरी खुदाई होगी तो ना मस्जिद होगी ना मंदिर होगा, वहाँ बौद्ध मठ निकलेगा। ये पढ़े लिखे मुसलमान और ब्राह्मण सब जानते हैं। नया विवाद नहीं, पुराना विवाद है। ये देश ब्राह्मण और श्रमणों की युद्ध का ये देश रहा, लड़ाई का देश रहा, यहाँ हमेशा झगड़ा होता रहा संस्कृति को लेकर के। और पूरा भारत जानता है, सम्राट महापद्म नंद से लेकर सम्राट हर्षवर्धन तक 1250 साल बुद्ध की धरती रही। यहाँ जहाँ भी खोदोगे वहाँ बुद्ध निकलेंगे। 84,000 बुद्ध विहार सम्राट अशोक ने बनाए, कहाँ हैं बताओ? हमारे साकेत पर इन लोगों ने जबरदस्ती न्यायपालिका को गुलाम बनाकर राम मंदिर बना लिया है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। जन भावनाओं में कोई निर्णय होता है क्या? बिना एविडेंस के राम मंदिर बना लिया है। क्या आप लोग ऐसे सभी जगहों पर दावा ठोकेंगे न्यायालय में? नहीं, हमने ठोका था सुप्रीम कोर्ट में दावा। अरुण मिश्रा नाम का सुप्रीम कोर्ट का जज इतना नालायक जज था कि उसने 1 लाख का जुर्माना मुझे दे दिया, मेरा पिटीशन फेंक दिया था। ये लोग, ये न्यायपालिका भी बिक गई है, मीडिया भी पूरा बिका है, धन्ना सेठों पर बीजेपी का पूरा कब्जा हो गया है। अब ये सड़क मार्ग से ही, लोकतंत्र में रोड से ही, आंदोलन से ही देश को बचाया जा सकता है। अब श्रीलंका की तर्ज पर करोड़ों लोगों को दिल्ली कूच करना पड़ेगा, तभी प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर लेके के भागेगा यहाँ से। कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे होता है तो कहाँ गलत लग रहा है? सर्वे कोर्ट का आदेश 5 साल से मुकदमा चल रहा है, अभी तक निर्णय नहीं आया। और एक पिटीशन लेकर के 2 दिन में पहुंच गया, निर्णय आ गया। ये नालायक लोग हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये भारत बगीचा है, अलग अलग रंगों का है, अलग अलग फूल यहाँ खिलते हैं, अलग अलग धर्म और मान्यताओं का देश है। इसको ये लोग एक धर्म का बनाकर, हिंदू राष्ट्र बनाकर बर्बाद करना चाहते हैं। सर आप न्यायालय पे सवाल उठाते, आपको क्या डर भी लगता है? डरा हुआ बिका हुआ न्यायालय है, चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ। इनकी हिम्मत हो तो हमको जेल में भेज के दिखाएं। डरा हुआ मरा हुआ न्यायालय है, बिका हुआ न्यायालय है। धन्यवाद। देश संविधान से चलेगा, पत्थरबाजों से नहीं चलेगा। पत्थर चलाते पत्थरबाज बिना पढ़े लिखे हैं तो बिना पढ़ा लिखा आदमी पत्थर ही चलाएगा ना। पढ़े लिखे लोगों को देश से बाहर कर दिया है। जाने कितने पढ़े लिखे लोग देश छोड़ करके जा रहे हैं, कह रही रहने लायक देश नहीं बचा है। जाने कितना पैसा लूट करके मोदी के रिश्तेदार सब भाग गए हैं। ये देश में अफरा तफरी मची है। आओ सब मिलकर भारत रूपी बगीचे को बचा लो, न आने वाली पुश्तें गुलाम हो जाएंगी। धन्यवाद। हाँ, जय भीम साथियों, मैं गीतांजलि बरुआ, राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला परिसंघ विंग से, परिसंघ महिला विंग से, दोमा परिसंघ। जैसे कि इसका मेन मुद्दा रहा है ईवीएम को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर,
जैसे कि आप सभी जानते हैं ईवीएम को हटाना बहुत ज़रूरी है और हमारा ये है कि मतलब बैलेट पेपर से जो है वोटिंग होने की ज़रूरत है हमारे देश में, क्योंकि बाहर के देशों में इस चीज़ को उखाड़ के फेंका गया है। इवन इलन मस्क ने भी बोला है कि बैलेट पेपर से ही जो है वोटिंग होने की आवश्यकता है। तो इसी मुद्दे पे हमने पहले भी आवाज़ उठाई हुई थी, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज सर, उन्होंने हमेशा इस पर आवाज़ उठाई है, बात रखी है कि ईवीएम मशीन को जो है पूरी तरह से यहाँ से बंद कर दिया जाए हमारे देश से। तो आज उसी को लेकर ये महारैली की गई है, वक्फ बोर्ड को लेकर की गई है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं आजकल के क्या मुद्दे, बेरोजगारी, रिजर्वेशन, संविधान बचाओ। ठीक है, संविधान को पूरी तरह से ख़त्म करने की बात करते हैं एक तरफ से, तो अगर संविधान नहीं बचेगा तो फिर हमारे लोग कैसे बचेंगे? बेटी को बचाने में तो हमेशा तो नाकाम ही रहे हैं ये सरकार। मैं तो यही बोलूँगी, हाथरस में जो कांड हुआ, रातों रात जला दिया गया, तो क्या किया उनकी सरकार ने गुनहगारों का साथ दिया है। आज वो लोग बाहर है, मालावरण किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। क्या इस तरह से बेटी बचाओ होता है? जब तक बेटी और रोटी का रिश्ता नहीं होता है तब तक ये बेटी बचाओ जो है ये कभी नहीं हो सकता है। और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज सर भी बोलते हैं। और जात पात जहाँ तक बात आती है, ये छोटी जात, ये बड़ी जात की बात आती है, ये तभी ख़त्म हो सकती है जब तक रोटी और बेटी का रिश्ता नहीं होता है। मैं महेंद्र नागौरी, प्रदेश अध्यक्ष डोमा परिसंघ राजस्थान। क्या मुद्दे लेकर आए हैं यहाँ? आज डोमा परिसंघ हमारे डॉक्टर उदित राज राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद के निर्देशानुसार पूरे भारत के कोने कोने से बहुजनों ने, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों ने हुंकार भरने के लिए आए कि आरक्षण की सीमा जो 50% है उसको बढ़ाया जाए। EVM के साथ जो चुनाव प्रक्रिया होती है उसको निरस्त करके बैलेट पेपर से चुनाव प्रक्रिया संपन्न की जाए। इसके अलावा जो संविधान है उसको 8वीं 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। संविधान को धर्म का दर्जा दिया जाए और जल जंगल ज़मीन का जो बंटवारा है उसका अनुपातिक बंटवारा किया जाए। मेन मुद्दा आरक्षण के साथ छेड़छाड़ और वक्फ बोर्ड ख़त्म करने की जो मुहिम चला रखी है भाजपा सरकार ने, उसी के मुद्दे को लेकर हम आज आए हैं और ये रैली हुई। क्या आप दबाव बना पाएंगे सरकार पे? हाँ जी, बिल्कुल। हमारे साथ OBC, माइनॉरिटी, आदिवासी सब जातियाँ साथ इकट्ठे हो रही है और आप देख ही रहो अपार भीड़ है। ये ईवीएम को लेकर भी आप लोग, हाँ, EVM हमारे कई प्रदेशों में आपकी सरकार है। मेरी बात, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये EVM का मामला पूरे वर्ल्ड से भी उठाया है, हिंदुस्तान तो उठा ही रहा है। इसको हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आज बोल दिया है कि EVM के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन होगा और सबसे बड़े देश जो EVM बनाते थे वहाँ पे EVM से वोटिंग नहीं हो रही, बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। कई करोड़ों वोटों का घपला लोकसभा के चुनाव में हुआ है। 5 करोड़ वोटों का घपला इस वोटिंग में हुआ है। जो चुनाव आयोग मिली भगत है, हम सबको पता है, लेकिन आवाज़ कोई उठा नहीं पा रहा है। ये डर है EVM का, CID और जो इनकी संस्थाएं हैं उसका डर दिखाकर ये सबको दबा रहे हैं। आपका क्या कहना है कि जहां आप जीतते हैं वहां तो EVM सही, ये जहां आप हारते हैं वहां, अरे भाई बात सुनो, यही तो भ्रमजाल है। इस भ्रमजाल को आज राहुल जी, सोनिया जी और खड़गे जी ने समझाया है और सब विपक्ष को समझ आ रहा है। इनका खेल बहुत तगड़ा खेल है। ये जहां आपको लगता है जब पैसे वाला और जहां ज़्यादा बड़ा प्रदेश है वहां आपको हरा देंगे, और छोटा प्रदेश आपको लल्लू पंजी दिखा के जिता देंगे। नाम शाइस्ता अली सर जी, मैं कांग्रेस मंडी के अध्यक्ष हूँ, प्रदेश में। आप यहाँ पर आए हैं इसमें रैली में, जी, क्या मुद्दे लेकर आई हैं, उसकी कितना दबाव बना पाएंगे आप? सर सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि जो जातियों को लेकर टारगेट किया जा रहा है आरक्षण का, जनगणना का, वो ख़त्म करना है। और हम ये करेंगे, जो अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और एक संगठन बनाया है, उस एक संगठन की
बढ़ोतरी बढ़ गई है, जिससे एकजुट हो गए लोग। और अब हम एकजुट होके इस जो बीजेपी सत्ता की जो नई नई रणनीति चल रही है, जो जनता को परेशान कर रही है, ओबीसी, एसटीसी और अपन के वक्फ बोर्ड की जो कम्युनिटी है, उनकी जगहों को व्यस्त करने की कोशिश कर रही है, ध्वस्त करने की कोशिश कर रही है, उन चीज़ों को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। उनके जो मुद्दे हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। संभल का भी एक ताज़ा वाक़या है, इसको आप किस तरह देखते हैं? सर, इन्होंने एक एजेंडा ले रखा है कि कोई भी मस्जिद है उसके नीचे एक गणेश मंदिर हो सकता है, ठीक है। तो वो पुर्तगाली जो मस्जिद हैं, जो बाबा आदम के ज़माने से चली आ रही हैं, अकबर शासन के ज़माने से चली आ रही हैं, उन मस्जिदों के नीचे भी, जबकि वो एक मस्जिद है, मस्जिद के नीचे जो दरगाह है वो एक कच्ची होती है, कच्ची के अंदर किसी शिवलिंग का, किसी मंदिर का होने का सवाल ही नहीं होता। ये मुद्दा एक एजेंडे को लेके हैं, बस ये कि आपस में लोग भिड़े, हिंदू मुसलमानों में लड़ाई हो और इनकी वोटिंग क्लियर हो जाए। ये सर प्रशासन की कमी रही। प्रशासन के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अंधविश्वास करते हैं लोगों का, और जो रणनीति होती है उसका सही ढंग से साथ नहीं देते। गवर्नमेंट की जो रणनीति है उसको पहचानते नहीं है और आपस में मुठभेड़ करके वो लड़ाई लड़ लेते हैं और इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम का झगड़ा दे देते हैं। जबकि एक एजेंडा ये सब बीजेपी ही करवाती है और बीजेपी एजेंडा लेके चली कि हिंदू मुस्लिमों का मुद्दा लेके वो अपने वोट बटोरती है और सत्ता में आ जाती है। क्या नाम है आपका? सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मैं सूरजमल करदम, स्टेट चेयरमैन केकेसी राजस्थान। राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, आप दिल्ली आए हैं, किस मुद्दे को लेकर आए हैं, क्या वजह है? देखिए, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, वो फेल्यूर सरकार है, पर्ची की सरकार है। तो जैसा वो मुख्यमंत्री 11 महीने में प्रदेश का जो कानून व्यवस्था है उसको नहीं संभाल पा रहा है और जगह जगह दलितों पर और अक़लियतों पर अत्याचार हो रहे हैं। महिलाओं के जो पीड़ा है उसको नहीं देख पा रहे हैं। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जो बीजेपी का जो शिकंजा है वो क्या है, लोगों में आपस में बढ़ाने का काम कर रहा है। मुस्लिम को दलित से लड़ाने का काम कर रहा है, दलित को जाट और गुजर से लड़ाने का काम कर रहा है, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी सरकार राजस्थान में फेल है। मैं JK मालवीय, डोमा परिसंघ जिला उज्जैन का अध्यक्ष हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा तो इस देश के लोकतंत्र को बचाने का है। इस डोमा परिसंघ का एक बहुत महान उद्देश्य है, क्योंकि संवैधानिक एजेंसियों को पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है। आप सब देख रहे हैं निरंतर, चाहे न्यूज़ चैनल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे यथार्थ देख रहे हो आप, आर्डर पे आर्डर निकल रहे हैं कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, संविधान के अनुच्छेद 37, 38 और 39 ये कहता है कि निजीकरण की किसी प्रकार से बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लेकिन लगातार आप देख लीजिए कि सारी एजेंसियों को, गवर्नमेंट को निजी किया जा रहा है। समाजवाद की बात भी होती है, लेकिन साथ में वो कहीं ना कहीं इस पर पाबंदी की भी बात करता है, लेकिन सरकारी एजेंसियों को पूरी तरह से बेचा जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा कि जो बांटने की बात है, उनको मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ कि अपने मतलब झूठी शान के लिए मत बांटो इस देश के मानव समाज को अपनी पहचान के लिए। ये सिर्फ अपनी पहचान स्थापित करना चाहते हैं। केवल एक धर्म का ये देश नहीं है, इसकी सुंदरता विभिन्न धर्मों से है, विभिन्न जातियों संप्रदायों से है। तो मेरा निवेदन है कि इसको ऐसा सुंदर रहने दीजिए, इसको ऐसा अभद्र मत कीजिए। केवल एक रंग से कुछ नहीं होने वाला, रंग बिरंगी दुनिया होना चाहिए। हमारा देश बड़ा महान है, इसकी महानता के चर्चे पूरे विश्व में होना चाहिए।